तो आप सिर्फ अपने बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे, आप इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, आप इस वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं। आपकी वजह से उन लोगों का भी घर चल रहा है, उनके बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं, उनके घर में खुशियां हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से। आइडियाज की कमी नहीं होती है, इनफैक्ट एक्सेस ऑफ आइडियाज होते हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हजारों आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन आपके पास में जो टाइम है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब क्या करें उन आइडियाज का? सो आइडियाज इज नॉट द आंसर इफ यू वांट टू टेक योर बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल। इनफैक्ट बिजनेस में एक अच्छे आइडिया से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि किन आइडियाज को आप रिजेक्ट कर रहे हो। मतलब इससे इंपॉर्टेंट कि आप किन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, इससे बड़ी जो आपको क्वालिटी चाहिए वो ये है कि कैसे आइडियाज को रूथलेसली छोड़ा जाता है। चाहे वो आपकी टीम ने दिया, वहां पर तो छोड़ना बड़ा सिंपल होता है कि भाई मैं बॉस हूं, चल भाई तूने आइडिया दिया तो बेकार ही होगा, छोड़ दिया। बट हमने खुद एक आइडिया हमारे माइंड में आया है, तो वहां पर पूरी तरह से अनबायस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आइडिया यहां से है, चाहे वहां से है, कहीं से भी है। बेकार है तो बेकार है, बढ़िया है तो बढ़िया है। मतलब उस आइडिया की हमको पहले डेप्थ में जाना है, जो बेकार है उसको छोड़ते चले जाना है। यानी कम चीजें करनी है लेकिन उसको अच्छे से करनी है। बिजनेस इज नॉट अबाउट डूइंग टू मेनी थिंग्स। गलतियां क्या होती है जब हम एक काम शुरू करते हैं? आप एक वेबसाइट बनाना शुरू करते हो या कहीं से बनवाते हो अपनी वेबसाइट। अब उस वेबसाइट बनाने में आपने कई महीने लगा दिए, होता है नहीं होता है? कभी ये चेंज करो जी, वो चेंज करो जी, ये करो वो करो। सामने वाला भी पागल हो जाता है, जो वेबसाइट डिजाइनर है। वो कहता है भैया पहले आप सोच तो लो, आपको करना क्या है, चाहिए क्या है। होता क्या है, हम खुद बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे होते हैं अपने काम को। कहते हैं ना अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बदसूरत भी हो तो सुंदर लगता है। जबकि और लोग आते हैं वो देख के कहते हैं हाँ ठीक है ना, क्या हो गया। तो क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो बहुत सोच सोच करके बना रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए। जो बंदा आएगा उसको सबसे मतलब ही नहीं है, वो फटाफट से देखिए नंबर कहाँ है। और नंबर आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसको आते ही दिखना चाहिए। नंबर आपने कहीं छुपा रखा है ना। बंदे को ढूंढना पड़ रहा है नीचे फुटर में जाकर के, वो कह रहा है भैया ये कहाँ है, या उसको नंबर चाहिए, आपने नंबर ही नहीं दिया, एक बस कॉन्टैक्ट फॉर्म दे करके छोड़ दिया। वो बंदा आ गया किसी तरीके से, आपने मार्केटिंग करी, वो वहां तक पहुंच गया, उसने कहा कौन भरेगा फॉर्म, छोड़ो बेकार है, साइट बंद। और आपने 1 साल लगाया ऐसी साइट बनाने में। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बिजनेस में कभी भी कोई मेजर रिस्क नहीं लिया है। पीसफुली आराम से काम करता हूं। शुरू कहां से किया था? 10-12 हज़ार रुपए से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हमको पैसा चाहिए। ये सब नोशंस हैं जो हमारे दिमाग में घुसे पड़े हैं, मिथ है ये कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत ये चाहिए, बहुत आइडियाज चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडिया चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट आइडिया क्या है अगर सिंपल वे में देखा जाए, बेस्ट आइडिया क्या है और वो कैसे मिलता है? इफ यू नीड एन आइडिया, रियली एन आइडिया टू टेक आवर बिजनेस ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, समझने से कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए। अभी सुनने में आपको बड़ा क्लीशेड लगेगा, आप कहोगे यार इसमें क्या है, ये तो पता है, लेकिन आप खुद अपने आप से सच बोलो कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें दिन में कितने घंटे आप ये स्टडी करने में लगाते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, और कितने घंटे ये स्टडी करने में लगाते हैं इंटीरियर कैसा होगा ऑफिस का, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। आप समझ गए? बिजनेस में टाइम के साथ में जो नहीं बदलता है उसके लिए बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस उनके लिए है जो कल कुछ सोच करके बैठे थे और वो सोच रहे थे बेस्ड अपॉन 10 साल में जो किया था उसके बेस पे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, कोई नई पॉलिसी आई या कुछ भी ऐसा चेंज हुआ मार्केट में, तो उस 20 साल में जो भी एक्सपीरियंस एक्वायर किया 10-20 साल में, उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाला और बोला चल आज देखता हूं आज क्या करना है। तो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी फ्रेश एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। जैसे ही आपको नजर आए कि इस मार्केट की धज्जियां उड़ गई है, कंपटीशन कट थ्रोट है, मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं, सस्टेनेबल ही नहीं है वो बिजनेस, और हम फिर भी वहां पे अड़े हुए हैं, और इससे भी बुरा क्या हो सकता है, उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से पिछले 20 साल से करते आए हैं कि भाई हम तो ऐसे ही करते आए हैं तो अब तो ऐसे ही करेंगे, पहले भी तो किया था और देखो हम कहां पहुंच गए थे, तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, तो मरोगे। सड़क पे आओगे। इनफैक्ट बिजनेस प्लान के बारे में एक बात कही जाती है सिलिकॉन वैली में कि अगर आपका बिजनेस प्लान एक पेज के अंदर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप समझ जाओ कचरा है, बेकार है। और हम क्या करते हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स बना ली, ये कर लिया, इतने मोटे, और फिर जा रहे हैं।
लोगों को दिखा रहे हैं, देखो जी ये है हमारा बिजनेस प्लान। वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है सबका, शॉर्ट में बताओ क्या है। और शॉर्ट में उनको पता ही नहीं बताना कैसे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इट मस्ट बी सिंपल, इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट फॉर अदर्स बट फॉर योरसेल्फ आल्सो। अगर मैं आपको कहूं चलो 4 लाइनों में बताओ क्या है आपका बिजनेस, तो यू मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये है जी मेरा बिजनेस। तो ये बिल्कुल क्लियर एक प्रोसेस हो कि आपने ये करना है, आपने ये, आपने ये, आपने ये। तो अब अगर उसमें आप नहीं भी हो 1 साल तक उस बिजनेस में, एंड देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर विच इज देयर, तो वो बिजनेस ऑटो पायलट पे चलता रहेगा, सेल्फ ऑपरेटिंग मोड में चला जाएगा, जिससे कि उसके अंदर हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट हट गई, या पर्सन डिपेंडेंट नहीं है वो बिजनेस, अब वो सिस्टम डिपेंडेंट हो गया है, प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया है। क्योंकि अगर आप एक लेवल पे हैं तो वहां पर, बट हैविंग सेड दैट, कुछ की डिसीजंस हैं उसमें आप इन्वॉल्व रह सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा नया काम शुरू कर सकते हैं विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, लेकिन अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, 5 साल का, तो बेटर ये है कि उसी से रिलेटेड कुछ करिए, क्योंकि उसमें फैमिली भी सपोर्ट करेगी। जैसे ही आप कुछ नया करने की बात करेंगे तो फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी। तो अगर उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वैसे क्या इंडस्ट्री है आपकी? सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज। तो उसी सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर कुछ ऐसा करें जो और लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको मजा भी आएगा वो करने में, अपने आप ही मजा आने लग जाता है। क्योंकि मजा कैसे आता है कोई भी काम करने में? व्हेन वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वहां पे मजा आता है लाइफ में। जो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, उसी को बार बार करने में बोरिंग होता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपके वही एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनको आप कुछ नया ऑफर कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसा है जो पूरे इंडिया में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है, और उस सेगमेंट में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो आपका पैशन भी आ गया, आपको मजा भी आ रहा है उस काम को करने में, कुछ क्रिएट भी कर रहे हो आप, कुछ इनोवेट कर रहे हो। तो कुछ ऐसा जो नहीं है, वो क्या नहीं है जो मुझे जो दिख रहा है थोड़ा सा, वो क्या हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड्स जो प्रेजेंटेबल हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, वेल ट्रेन्ड हो, किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जिनकी 6 महीने की ट्रेनिंग हो, फ्री ट्रेनिंग, मतलब 6 महीने का फ्री कोर्स उनको मिल रहा है, तो उनका क्या गया? कुछ भी नहीं। तो अब यहां से क्या हो रहा है, फ्रॉम द जॉब मार्केट ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बट वो जितना भी फ्यूचर में अर्न करेंगे उसका 20% आपको मिलता रहेगा। और इनका जो प्राइस पॉइंट होगा वो नॉर्मल जो और गार्ड्स हैं, मान लो उनका 15,000 है, तो इनका 30,000 होगा। तो 30,000 में अगर इनको भी 24,000 रुपए मिल गया, इनका भी क्या गया? मतलब दिल भी मैनेजर कम सुपरवाइजर कम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नॉट अ गार्ड। ये एक अलग ही एक आपका एक सेगमेंट हो गया जो भी और कोई नहीं कर रहा है इंडिया में। और उनके पास में पेपर स्प्रेज होंगे, उनको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने की पूरी ट्रेनिंग मिली होगी, उनको ये उनको वो। अब जो ब्रोशर आपका बनेगा जहां पर इनके बारे में पूरा लिखा होगा कि 30,000 रुपए क्यों, तो वहां पे सब लिखा होगा कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जिनका 30,000 है, ये है जिनका 15,000 है। यहां पे टिक टिक होता है ना कि उसमें ये आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 4 चीजें मिल रही है, यहां पे 40 मिल रही है। और इनकी 6 महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग होगी, एक एक चीज के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा। मतलब बेसिक कुछ, अब इनको ब्लैक बेल्ट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें हैंडल करने के लिए कि कोई एकदम से आया तो उसको कैसे करके वो करना है। तो इन पिक्चर्स को भी क्लिक करके आप अपनी साइट में दिखा सकते हो कि इस तरह की सिचुएशंस को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं जो और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर सकता, और सेंसिबल तरीके से। और इसमें मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो चीजों को, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है कि यार मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल ही रहा है फैमिली का, तो ऐसी मेरे को कोई गरज तो है नहीं कि मेरे को पैसा नोच लेना है यहां से वहां से, तो मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा इनको 6 महीने वालों को। मतलब कि आप उस बंदे की सिचुएशन को समझ करके अपने दिल से एक काम कर रहे हो, सिर्फ दिमाग से नहीं कि अपना पैसा कमाने के लिए, दिल से उनके इमोशंस को, उनकी सिचुएशंस को फील करके कि एक बंदा है जिसके फादर ने हो सकता है अपनी एफडी तोड़ दी है, पता नहीं क्या किया है, कहां से पैसा उठाया उसकी पढ़ाई के लिए, उसने पढ़ भी लिया, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला भी गया, उसके बाद में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे बहुत है, लाखों हैं अनएम्प्लॉयड। तो आप क्या कर रहे हो, एक नई कैटेगरी डेवलप कर रहे हो। ये है जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग ही चीज चल रही होती है। तो ऐसे अगर आप सोचने लग गए तो जब सुबह उठोगे तो अब आपको उठना नहीं पड़ेगा अलार्म लगा करके, 6 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी, अपने आप वहां पर उस इंस्टीट्यूट में जाओगे, आप देखोगे ये सब ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, आप एक एक चीज को ध्यान से देखोगे, और फिर आप देखोगे कि जब इनको प्लेसमेंट मिली तो ये सब कुछ ठीक है वहां पर या नहीं है। मतलब यू विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग, बिकॉज आपको पता है मैं एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा हूं। तो आप सिर्फ अपने बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे, आप इंडिया के लिए काम कर रहे हो, आप इस वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हो।
आप यूथ के लिए काम कर रहे हो, आपकी वजह से उन लोगों का भी घर चल रहा है, उनके बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं, उनके घर में खुशियां हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से।